जय मसीह की। गॉड इज गुड। परमेश्वर अच्छा, परमेश्वर महान है। आज हम लोगों के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, और वो क्या है? अगर हम रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और रोमन्स 12 और उसका 17 वचन, बुराई के बदले किसी से बुराई ना कर, जो बातें सब लोगों के निकट भाली हैं उनकी चिंता किया कर। क्या सबसे जरूरी क्या बात है? कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करें। क्योंकि जब हम बुराइयां करने लगते हैं तो क्या एक मसीही जीवन का एक ये कोई अंग है, या कि मसीही जीवन में अलाउ है? नहीं। इसलिए बुराई के बदले में बुराई ना कर। जब हम बुराई करते हैं और तो इसका क्या है? क्योंकि अगर हम नीति वचन 10 उसका 17 पढ़े, नीति वचन जो शिक्षा का करता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। मैं 10 का 19, सॉरी 17 नहीं, 10 का 19। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता। और अभी हमने क्या पढ़ा था? बुराई के बदले में बुराई ना करें, क्योंकि जहाँ बातें बहुत होती हैं वहाँ अपराध होते हैं। तो वो देखना है कि और आगे क्या है? परंतु जो अपने मुंह को बंद वो अपने मुंह को बंद रखता है बुद्धि से काम लेता है। यानी कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई? कि एक तो अगर कोई बुराई कर रहा है तो क्या हम उनकी संगति में बैठे? नहीं, हमको उनसे दूर रहना है। क्योंकि जहां बातें बहुत होती हैं वहां अपराध भी होते हैं, और अपराध एक तो बुराइयां ही हुई, यही एक बहुत बड़ा अपराध है। तो हमको क्या ऐसे लोगों के साथ बैठना है? नहीं बैठना है। क्योंकि अगर हम भजन संहिता 1 और उसका पहला ही वचन पढ़, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, उनके साथ नहीं बैठता, यानी कि बुराई नहीं करते। तो कौन है धन्य? वो पुरुष जो दुष्टों के साथ नहीं बैठता या उनकी बताई हुई युक्तियों पे नहीं चलता। क्यों? होता क्या है कि अगर हम बुराई कर रहे हैं और उन दुष्ट लोगों के साथ बैठ रहे हैं उनके, और वो लोग, शैतान क्या करता है? शैतान तो हम मसीही लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी बातें डालता है कि अगर हमारा उस परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं है हम भटक जाते हैं। इसीलिए नीति वचन 14 का 12 में यही कहा है, जो मार्ग मनुष्य को सीधा जान पड़ता उसका अंत मृत्यु है। इसलिए हमको दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलना है, उनके साथ बैठना नहीं है, उनसे बातें नहीं करना, उनसे अवॉइड करना है। क्योंकि और वो आपको ऐसा कन्विंस करते हैं कि अरे हाँ ये सुन, क्या क्या बुराई है, लेकिन वही बुराई हमारी आत्मिक मृत्यु का कारण बनती है। और जब आत्मिक मृत्यु हुई तो हम कहां पे जाएंगे? नरक में, जहां पे सदैव के लिए पीड़ा है। इसलिए आज हमको ये देखना है कि हमारी संगति किन लोगों के साथ
ये हमारी संगति के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ये भजन संहिता एक पूरा पढ़ते हैं ना। क्या ये धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, हाँ, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता। ना ठट्ठे करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष। अर्थात जब हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं, इन लोगों से दूर हैं जो मजाक करना, दूसरे का मजाक उड़ाना या बेकार की बातों पे हंसी मजाक कर रहे हैं, उनके साथ हमको नहीं बैठना है। क्योंकि जहां पे बातें बहुत हैं वहां अपराध भी है। इसलिए अगर रोमियो 1:21 में ऐसा है ना कि हम परमेश्वर के जानने के बावजूद भी हमने परमेश्वर के योग्य, इस कारण कि हाँ, परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बढ़ाई, उन्होंने परमेश्वर की योग बढ़ाई, धन्यवाद ना किया, धन्यवाद ना किया। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। ठीक है, यानी कि परमेश्वर को जान रहे हैं और लेकिन हम बैठ किसके साथ रहे हैं? ठट्ठा करने वालों के साथ। तो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई, धन्यवाद देना कुछ नहीं। हमारे लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि हमारी संगति किसके साथ है। अगर हमारी संगति गलत लोगों के साथ है, ठट्ठा करने वालों के साथ है, बुराइयां करने वालों के साथ है, तो हम जैसों के साथ रहेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। अपने आप को हमको संभाल के रखना है, क्योंकि नीति वचन 10:19 में यह था ना कि जो अपना मुंह बंद रखता है वो बुद्धि से काम लेता है ना। जहां बातें बहुत होती हैं वहां अपराध भी होते हैं, लेकिन आगे लिखा है जो अपना मुंह बंद रखता है वो बुद्धि से काम लेता है। अर्थात हम कब मुंह बंद रखते हैं? जब हम इनकी संगति में नहीं रहते। और शैतान को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो बातों में ऐसे घुमाते हैं कि ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से कौन सी बातें निकलती हैं जो शैतान चाहता है, और बड़े भोलेपन से। तो क्या हो गया? नहीं, जो मार्ग मनुष्य को सही जान पाता है उसका अंत बढ़ता है। इसलिए आज हमको ये देखना है कि हम क्या हैं, यीशु मसीह में हम क्या हैं। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन। क्या तुम जानते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि क्या तुम नहीं जानते हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम पर वास करता है। यानी कि हमको क्या है कि हम क्या हैं? यहाँ पे क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास कर रहा है। हालेलुया। तो आज जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है तो क्या हम उन ठट्ठा करने वालों के साथ बैठते हैं? नहीं, क्योंकि उसका अगला ही वचन क्या है? 17।
यदि कोई परमेश्वर के मंदिर परमेश्वर, ये तुम पढ़ो हिंदी। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और परमेश्वर का मंदिर कौन है? यानी कि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर मैं हूं, क्योंकि उसने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता, वास करता है, इसलिए तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और जो परमेश्वर का मंदिर नाश करेगा, परमेश्वर उसको नाश करेगा। हमारे लिए जरूरी है कि हम कहां पे चल रहे हैं, किनके साथ बैठ रहे हैं, क्योंकि आज जब यहाँ पे ये है कि वो परमेश्वर का मंदिर तुम, तो हमको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हम अपने आप को देखें कि हम कहां जा रहे हैं, हम किससे बातें कर रहे हैं, हमारे मुंह से क्या चीजें निकल रही हैं, क्या हमारा व्यवहार, हमारा बोलचाल क्या इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि हमारे अंदर यीशु मसीह का आत्मा है, या हमारा व्यवहार, हमारी बातें इस बात को दिखा रही कि हमारे अंदर शैतान का वास है। जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें कि हम कहां पे और क्या कार्य कर रहे हैं। ये हमेशा याद रखिए कि हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास कर रहा है और परमेश्वर पवित्र है। और जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है, तो हमको भी एक पवित्रता वाला जीवन बिताना है, उस परमेश्वर के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है और ये कहना है कि परमेश्वर पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। तो आज जब हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और कहेंगे परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए, और ये जो चीजें हैं जो मुझे पिता परमेश्वर आपके प्रेम से लग कर रही हैं, उनको मैं यीशु मसीह के नाम से अपने आप से अलग करता हूँ। हालेलुया। तो क्योंकि याद रखिए कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है, इसीलिए क्वेश्चन है क्या तुम नहीं जानते? हमारे लिए जरूरी हो गया है कि आज हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि ये परमेश्वर मैं इस काबिल तो नहीं था, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन आपने मुझे अपने राज्य के लिए चुना और हमको अपना पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया। इसलिए रोमियो 8 उसका 14 में ऐसा है कि जो हैं जितने इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यानी कि अब हमको क्या करना है, उस परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है उसके चलाए चलना है। तो आज हम इस बात का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। और हम स्वयं परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। आमीन।